अलग अलग समय के फिगर्स हैं हमारे यहाँ। पेंटिंग्स का एज आपका जाता है पाषाण काल, जो अपर पैलोलिथिक से स्टार्ट होता है, वो जो 10 to 15,000 BC, फिर उसके बाद मेसोलिथिक 5,000, फिर 3,000, फिर ये अशोका हिस्टोरिकल। एक ही जगह पे यहाँ अलग अलग समय पे लोग आते गए, जुड़ते गए और पेंटिंग्स बनाते गए। और इन फिगर्स को बनाने का मतलब कोई रिलीजियस पर्पस नहीं था, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट था। बॉडी स्केलेटन भी यहाँ से मिला है। आदि मानव का नरकंकाल कहते हैं 5.5 फीट से लेके 4.5 तक के स्केलेटन्स हमारे मिले हैं। कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 साल पुराना। बताते हैं जियोलॉजिस्ट कि उस समय का पर्सन सॉल्ट टेस्ट नहीं करता था, इसलिए हड्डियां गल नहीं पाई। अच्छा। तो दे ईट द एनिमल मीट एंड वाइल्ड बिना फूड। सॉल्ट के उस टाइम खाना बिना सॉल्ट के चलता था, क्योंकि यहाँ मिला ही नहीं ना सॉल्ट। अच्छा। भाई इसकी फिगर आज बच्चों के हिस्ट्री बुक में मिलता है। और ओल्डेस्ट पेंटिंग में वो देखिए ऊपर से स्पॉटेड डियर है, फिर ये एलिफेंट है, फिर ये मंकी है, पीछे ये 12 शिंगा हिरन है। और कई जगह देखिए एनिमल्स को मारने के बाद जब बॉडी काटते थे अंदर के रिब्स दिखते थे। तो ये वहां तक के फिगर ये पूरे 10,000 BC के पहले के हैं। दोस्तों आज हम आए हैं भीमबेटका। इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस एक्चुअली कहते हैं कि रॉक पेंटिंग्स के बारे में कि फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो सिंधु, हड़प्पा और इंडस वैली से पहले की हम बात करते हैं। तो उस सब्जेक्ट को जैसे हमने अपने चाइल्डहुड में स्टडी किया है, पर आज जो न्यू जनरेशन आ रहा है पूरे भारत में, उसमें बच्चों का 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर भीमबेटका से स्टार्ट होता है। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, द थ्योरी ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। और ये जो फिगर जो दिख रहा है, इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मानव के द्वारा की गई ये पहली कलाकृतियाँ। कि इसके बाद ये टेम्पल, फोर्ट्स या आइकनोग्राफी की बात आती है। जैसे एक एलिफेंट के टस्क दिख रहे हैं, दूसरे पे ये मैन राइडिंग ओवर द टॉप है, और नीचे ये ऑक्स का एक स्केलेटन बताया गया। तो यहाँ पे जो उस समय इन जंगलों में सभ्यताएं थी, वो अर्ली ह्यूमन केव्स में ये आदि मानव रही हैं। तो उनके द्वारा एनिमल का शिकार करना, उसका मांस खाना, और जब वो सभ्यताएं होमो सैपियंस में कन्वर्ट हो गई तो उन्होंने फिर इन पेंटिंग्स को बनाना स्टार्ट किया है। और ये वो समय था कि जब लोग जंगलों में रहते थे, दे आर हंटर्स एंड दे आर गैदरर्स। तो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता था, और वो इन गुफाओं में शेल्टर्स में रहा करते थे। इस फिगर में देखिए उन्होंने एक एलिफेंट के टस्क दिखाए हैं, दूसरे पे ये मैन राइडिंग ओवर द टॉप है, और ये नीचे ऑक्स का एक स्केलेटन है जिसके बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो ये व्हाइट कलर आपका चूना है कैल्शियम, और उसमें वेजिटेबल कलर को मिला के इसको ट्री ब्रांचेस के ब्रश से बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्टों ने कार्बन टेस्टिंग में एक आइसोटॉप टेक्निक होती है, उससे इनका एनालिसिस हुआ है। फिर उसका बाद में यूनेस्को से नॉमिनेशन मिलने से 9 जुलाई 2003 से ये भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज है। जैसे आप मध्य प्रदेश में हैं तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका। अच्छा, इन्हीं फिगर को आज ट्राइब्स अपने घरों में बनाते हैं। तो बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली, और मध्य भारत में गोंड ट्राइब्स है, तो हम इन्हें गोंड चित्रकला से भी कंपेयर करते हैं। अलग अलग समय के फिगर्स हैं हमारे यहाँ। पेंटिंग्स का एज आपका जाता है पाषाण काल, जो अपर पैलोलिथिक से स्टार्ट होता है, वो जो 10 to 15,000 BC, फिर उसके बाद मेसोलिथिक 5,000, फिर 3,000, फिर ये अशोका हिस्टोरिकल। एक ही जगह पे यहाँ अलग अलग समय पे लोग आते गए, जुड़ते गए और पेंटिंग्स बनाते गए। और इन फिगर्स को बनाने का मतलब कोई रिलीजियस पर्पस नहीं था, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट था। इनके बचे रहने का रीजन है, एक तो मानसून में बारिश का पानी नहीं जाता है, रॉक ने भी इन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्व किया है, तो इट इज पार्ट ऑफ द रॉक। और थर्ड रीजन है ये जंगल जो पॉल्यूशन फ्री है। और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसा क्लाइमेट पहले था, ये आने वाले सालों में भी रहा, तो ये फिगर यहाँ और 2-3 हजार साल रह सकते हैं। तो ईचिंग नहीं है, इनग्रेव नहीं है, ये सब लिक्विड कलर को ट्री ब्रांचेस के ब्रश से बनाया है। स्टेचू आर्टिफिशियल है, किस टाइप के लोग यहाँ रहते थे। आर्कियोलॉजिकल वालों ने यहाँ पे जो एक्सकेवेशंस किया है, तो उसमें कुछ स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं जिनसे ट्राइब्स हंटिंग किया करते थे, जो आप भोपाल स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? एक्चुअली भीमबेटका नॉट अ केव्स पेंटिंग, हियर इज अ रॉक शेल्टर। और केव्स पेंटिंग की आप बात करेंगे तो यहाँ करीब 750 रॉक शेल्टर्स हैं, बट गवर्नमेंट ओपन ओनली 15 पॉइंट, क्योंकि ये साइड जो है एक राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और ये देखिए फॉर्मेशन जो दिखते हैं ये सब यूनिक हैं। इनके बारे में जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम ये पूरा वेस्टर्न सेंट्रल भारत जो है इट वाज अंडर द वाटर, और ये सब पहले टेक्टोनिक मूवमेंट्स की कंडीशन में ऊपर आया है। तो ये रॉक में होल दिख रहे हैं, सफ़ेद जो लाइनें जो दिख रही है ना आपको, ये सब करोड़ों सालों तक वाटर एंड विंड का इरोजेशन है। और फिर जब मानव जन्म हुआ, सभ्यताएं होमो सैपियंस में कन्वर्ट हुई, तो उन्होंने फिर यहाँ आके सेटलमेंट स्टार्ट किया। ये वो समय था कि जब जंगल ही सब कुछ था, जंगल में रहते थे तो आदि मानव, और जंगल से बाहर आदिवासी हो गए। ठीक है, आइए।
इन गुफाओं में लोग रहते थे। इस गुफा की बनावट के आधार पर इसको एक एम्पी थिएटर कहते हैं। एमपी थिएटर, एक सभागृह। अच्छा। एक कहानी है कि जब मॉनसून में बारिश होता था तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। अच्छा। आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ एक चीफ या लीडर ऊपर और जो वहाँ से खड़े होके यहाँ वाले ग्रुप्स को प्रेजेंटेशन देता था। तो मेनली दिस केव्स फॉर्मेशन इट्स लाइक एम्पी थिएटर ऑडिटोरियम। हाँ, ये एक इमेजिन किया गया हमारा। यहाँ पे खड़े होके यहाँ सभा लगती होगी हाँ, तो सबको। क्योंकि उस समय यहाँ थाउजेंड्स पीपल यूज्ड टू लिव हियर। अच्छा। जंगल सब कुछ देता है और मुफ्त देता है, इसलिए लोग जंगल छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद ये सब बनाया गया होगा। ये सब फ्लोरिंग बनाई है क्योंकि ये सब फिर पुराने ये सब स्टोन सब पुराना है और यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये सब सैंड स्टोन है। हाँ, ये सब रेडिश सैंड स्टोन है। और इतने सालों तक क्लाइमेटिकली चेंजेस से कई जगह आपको ब्लैकनेस दिखेगी, कई जगह ग्रीननेस, कई जगह। और ये सब क्वार्ट्जाइट है, सैंड स्टोन बहुत हार्ड है, मेटल भी काम नहीं कर पाता है। आइए, और ये देखिए ये फिगर्स जो बने हुए हैं ये उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। 5 to 7000 BC ये मेसोलिथिक पीरियड। ये आपको बच्चों के हिस्ट्री बुक में मिलेगा। 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर भीमबेटका से स्टार्ट होता है। तो ये रेड कलर होता है आपका रेड ऑक्साइड, लाल पत्थर गेरू कहते हैं। और इसमें कुछ वेजिटेबल कलर को मिलाने से ये प्रोमिनेंट हो गया है। तो पेंटिंग के इस फिगर में ये ऊपर ये पीकॉक बना है कि जिसका हेड, पीछे के फैदर दिखते हैं। फिर ये बुल बना हुआ है, ये ऑक्स बना है, ये ऊपर के फिगर ये डियर के हैं। और इस पेंटिंग को देखिए जिस फैमिली ने बनाया है उसमें एक छोटा सा बेबी होगा जिसके ये ब्यूटीफुल पाम को दिखाया है। ये देखा आपने? जी जी जी। तो ये थोड़ा सा नीचे कीजिए। अरे जूम कीजिए थोड़ा सा। हाँ, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए अमेजिंग। बगल में देखिए लेफ्ट में आपके ये ग्रुप ऑफ मैन, ये इस तरफ कुछ बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाएगी। ये देखिए इस तरफ, ये ना, ये देखिए। तो ये सब 5000 BC का इतिहास बताता है। और ये ऊपर का वर्टिकल देखिए, ये सब नेचुरल है। हाँ, तो ये देखिए ऊपर का वर्टिकल सब नेचुरल है और कुछ भी टूटते हुए या गिरते हुए नीचे नहीं आया है। अरावली राजस्थान और दिल्ली और ये विंध्याचल प्राचीन है। आइए, ये भी एक एक्सकेवेशन का साइट रहा है। 1971-74 में यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल वालों ने एक एक्सकेवेशन में कुछ स्टोन टूल्स कलेक्ट किए हैं और एक ह्यूमन बॉडी स्केलेटन भी यहाँ से मिला है। आदि मानव का नरकंकाल कहते हैं 5.5 फीट से लेके 4.5 तक के स्केलेटन्स हमारे मिले हैं। कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 साल पुराना। बताते हैं जियोलॉजिस्ट कि उस समय का पर्सन सॉल्ट टेस्ट नहीं करता था, इसलिए हड्डियां गल नहीं पाई। अच्छा। तो दे ईट द एनिमल मीट एंड वाइल्ड बिना फूड। सॉल्ट के उस टाइम खाना बिना सॉल्ट के चलता तो था। कि यहाँ मिला ही नहीं ना सॉल्ट। अच्छा। भाई सी भी नहीं था, कोई डेजर्ट भी नहीं था। और उसको फिर बाद में पूना में डेक्कन कॉलेज आर्कियोलॉजिकल का वहाँ रिसर्च के लिए भेजा गया क्योंकि उन्हीं के हाथ का एक्सकेवेशन है। पर फिर भी अगर आप यहाँ के कुछ स्टोन टूल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, मेहमत के टस्क हैं, क्योंकि आप नर्मदा वैली में हो, नर्मदा वैली बहुत रिचुअल है, फॉसिलाइज कंडीशन देखना चाहते हैं तो आप भोपाल में स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और उसके बाद फ्रंट में ट्राइबल म्यूजियम है। अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। बोलते हैं भीम अब भीम का जो नाम आया है उसके 2 या 3 प्रोनाउंसिएशन हैं। एक तो ये भीम माने बड़ा, भीम का शिला। अच्छा, भीम का है। हाँ, और सेकंड रीजन है कि ये विंध्याचल है और व्हेन यू क्रॉस द नर्मदा, नर्मदा के उधर सतपुड़ा, और ये दोनों जंगल दंड कारण के नाम से कन्वर्ट होते हैं। आइए, बोलते हैं भीम की बैठक होती थी यहाँ पे। अब मान्यता है कि इन पहाड़ों पे, गुफाओं पे भीम तप किया करते थे, भीम बैठते थे, तो नाम बेटका हो गया। अच्छा। पर यहाँ के जो फिगर्स हैं उनका पांडव से रिलेशन नहीं, आकाश बाबू, क्योंकि ये उनसे भी पहले की हैं। अच्छा। और ये फॉर्मेशन जो दिख रहा है ये सब नेचुरल है। बरसात के टाइम तो ये बहुत खूबसूरत दिखता अभी भी होगा। खूबसूरत है और पानी जब गिरता था और अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता है यहाँ। बढ़िया। हाँ, होता है, पर जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है। अच्छा। पर पीक हमारे यहाँ अक्टूबर से लेके एंड ऑफ मार्च तक होता है क्योंकि उस समय दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस के वैकेशंस होते हैं। आइए, दूसरा ये है कि बहुत सारे फिगर्स यहाँ पे बने हुए हैं। 1957 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, देयर इज अ नेम ऑफ डॉक्टर विष्णु वाकंदकर। ही वॉज आर्कियोलॉजिस्ट इन बिक्रमा यूनिवर्सिटी उज्जैन। सर नागपुर जा रहे थे बाय ट्रेन, तब ट्रेन के विंडो से माउंटेन्स दिखे एंड लक बाय चांस ही वॉज डिस्कवर्ड दिस प्लेस। और इस साइट के लिए ही वॉज अवार्डेड इन पद्मश्री। इनके नाम पे मध्य प्रदेश मिनिस्ट्री का विष्णु वाकणकर नेशनल अवार्ड इस आर्कियोलॉजिकल फील्ड में दिए जाने वाला इस देश का बहुत बड़ा सम्मान है। वाकणकर सर ने 750 रॉक शेल्टर्स यहाँ डिस्कवर्ड किए हैं, जिसमें 560 में रॉक पेंटिंग्स हैं, बट गवर्नमेंट ओपन ओनली 15 पॉइंट, क्योंकि इनसाइड ऑफ जंगल में एनिमल्स हैं एंड काफ़ी फ्लोरा है, फोना है, और वी आर हेयर जंगल,
दिस टाइम बताइए, देयर इज अ नेम ऑफ राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फ्यूचर में ये नेशनल पार्क होगा। 67 टाइगर और 95 से ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, पर ये मत कहिएगा दिखाओ, क्योंकि अंदर की तरफ हैं। और अभी जिस समय हम हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मेन रॉक शेल्टर है, इसको जू रॉक कहते हैं, 4 नंबर रॉक शेल्टर है। और एनिमल्स के फिगर के कारण एक एनिमल के जू के नाम से कॉल किया गया है, और एनिमल वही हैं जो उस समय थे जिन्हें देखा गया है। पेंटिंग के इस फिगर में देखिए एक ह्यूमन बींग्स, ये आदि मानव जो हाथ में एक टूल्स लिए हुए एनिमल्स का हंटिंग कर रहा है। यही फिगर आज बच्चों के हिस्ट्री बुक में मिलता है। और ओल्डेस्ट पेंटिंग में वो देखिए ऊपर से स्पॉटेड डियर है, फिर ये एलिफेंट है, फिर ये मंकी है, पीछे ये 12 शिंगा हिरन है। और कई जगह देखिए एनिमल्स को मारने के बाद जब बॉडी काटते थे अंदर के रिब्स दिखते थे, तो ये वहाँ तक के फिगर ये पूरे 10,000 BC के पहले के हैं। अच्छा। फिर ये ऊपर वाला जो फिगर आपको दिख रहा है जिसमें एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन हुआ, ये आपका मिडिल स्टोन एज है जो 5000 BC के समथिंग का है। और आफ्टरवर्ड्स व्हेन पीपल दे वाज सिविलाइज्ड, तो दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन। तो ये देखिए इस वाइट फिगर को जिसमें ये मैन बिहाइंड द ऑक्सेस ही स्टार्टेड द प्लाव, ये कल्टीवेशन हो रहा है। और इन्हीं लोगों ने फिर 1-2 हज़ार साल बाद उत्तर भारत में जो राजा हुए, अशोका, कनिष्का, जिन्होंने सांची में स्तूप बनवाए हैं, उनके आप इतिहास को देखेंगे तो नीचे के फिगर में ये हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग एंड पीपल यूज टू बो एंड एरोज एंड दे आर गोइंग टू हंटिंग एंड वॉर। तो एक ही जगह पे अलग अलग समय का इतिहास यहाँ बना है। अजंता इज वेरी फेमस फॉर केव्स पेंटिंग्स ऑफ फिगर, और भीमबेटका नॉट अ केव्स पेंटिंग, है इज अ रॉक शेल्टर। ध्यान रखिए, बारिश का पानी भी नहीं जाता है और रॉक ने भी इन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। आइएगा भैया, आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, है ना। और यही ज्योमेट्रिकल फिगर आज महाराष्ट्र में जो वारली पेंटिंग्स होती हैं उससे काफ़ी इंस्पायर हैं। इस ज्योमेट्रिकल फिगर को स्टिक फिगर कहते हैं, जो आज बच्चों को स्कूलों में पहला फिगर बनाना सिखाते हैं। पेंटिंग के यही फिगर्स को आज हमारे यहाँ प्रथाओं में, परंपराओं में, समाज में, पूजाओं में, विवाहों में बनाया जाता है। जो ये कलर दिख रहा है ऑरेंज टाइप का कलर, ये उसी समय का है, नए सिर्फ आप और हम हैं। व्हाइट कलर यहाँ कैल्शियम है, रेड कलर रेड ऑक्साइड है, इसे हमारे यहाँ लाल गेरू कहते हैं। और इसी कलर उसमें कई सारे वेजिटेबल प्रॉपर्टीज को मिला के इनको ट्री ब्रांचेस के ब्रश से बनाया गया है। इनग्रेव नहीं है, ईचिंग नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है और कार्व नहीं है। आइए और क्या, वो देखिए ये व्यू पॉइंट आ गया और काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखता है। और यहाँ पे एक रॉक है जो टॉर्टॉइस सेब जैसा दिखता है। सेंट्रल इंडिया का ये पार्ट मध्य भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। सामने ये नॉर्थ जा रहा है, एग्रीकल्चर, गंगा के मैदान, हिमालय, कैलाश, और जिन माउंटेन्स पे हमें, दिस इज़ द एंड ऑफ विंध्याचल, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर आगे रिवर ऑफ नर्मदा है। तो जैसे ही आप माँ नर्मदा क्रॉस करते हैं, स्टार्टेड दी सतपुड़ा माउंटेन ऑफ रेंज एंड वेयर इज लोकेट फेमस हिल स्टेशन पचमढ़ी। आप जब मध्य प्रदेश आएँ तो 1 वीक का समय आप रखिए भोपाल से पचमढ़ी तक, तो आपका काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा। तो मानसून में जब बारिश होता है तो नीचे का पानी एक वेतवा नदी के द्वारा जमुना और गंगा में, और हमारे बैक साइड ऑफ माउंटेन एंड द जंगल वाटर इज गोइंग टू रिवर ऑफ नर्मदा, है ना। तो फ्रॉम हेयर 25-30 किलोमीटर डिस्टेंस वी कैन सी इट। ग्राउंड लैंड इट्स यूज फॉर कल्टीवेशन एंड दिस टाइम सीजन ऑफ द बासमती राइस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप नॉर्थ जाएंगे तो माँ गंगा को पानी हिमालय के ग्लेशियर देते हैं, और मध्य भारत में माँ नर्मदा को पानी विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल देते हैं। इसलिए जंगल जितनी जल्दी हमारे यहाँ ग्रीन होता है उतनी ही जल्दी ड्राई होता है। आइए यहाँ जाइए, और एक बहुत खूबसूरत फिगर से आपको देखेगा। तो देखिए रेड पेंटिंग्स ऑफ फिगर। तो पाषाण काल से लेके अब हम ऐतिहासिक काल अशोका के इतिहास तक हम आए हैं। सांची में आप अशोक के बनाए हुए स्तूपा देखेंगे, बुद्धा जातक कहानियाँ देखेंगे, पर ट्राइब्स वो जो आदि मानव से आदिवासी में कन्वर्ट हो गए, एंड व्हेन दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन और आफ्टरवर्ड्स दे हैव सीन द कल्चर ऑफ नॉर्थ रूलर, तो उन्हें ये पता चल गया कि अब इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हम नए लोग आ गए हैं, और हॉर्स ने आके ट्रैवलिंग इजी कर दी है। इस फिगर में देखिए प्रोसेशन ऑफ रॉयल्स को दिखाया है।
काफ़ी यूनिक फिगर है और इसी फिगर्स को पोस्ट कार्ड इन ब्रोशर्स पे दिखाया है मध्य प्रदेश टूरिज्म ने। और देखिए दे आर शोइंग हियर द प्रोसेशन ऑफ रॉयल या इंस्पिरेशंस ऑफ बेडिंग, जैसे बारात जा रही है। तो हॉर्स के ऊपर पर्सन जो राइडिंग कर रहा है इट वाज अ किंग, जो अपने ग्रुप को लेके वॉर पे जा रहा है। और सीधा राइट एट द टॉप ऊपर देखिए स्पॉटेड कलरफुल लेपर्ड्स है जिसको 3 मैन हॉर्स पे राइडिंग करते हुए मारकर शिकार कर रहे हैं। नीचे भी वाइट फिगर हैं जो उतने क्लियर नहीं हैं, जबकि रेड फिगर बहुत नया दिखता है। और फ्रॉम हियर इफ यू आर इमेजिन सो दिस आउट ऑफ शेप ऑफ द रॉक इट्स लुक्स लाइक ए अपर जॉ ऑफ द टाइगर, शेर का खुला हुआ जॉ कि पानी भी नहीं जाता हो, पेंटिंग भी अच्छा दिखाई दे। और वो देखिए ये केव्स है। आप पूछ सकते हैं लोग कहाँ रहते थे मिस्टर आकाश, तो इन दिस टाइप ऑफ केव्स पीपल यूज्ड टू लिव हियर। ऐसी गुफाएं जंगलों में बहुत हैं जिसमें एज ए प्रीमेटिव टाइम थाउजेंड्स पीपल यूज्ड टू लिव हियर। मैंने कहा है कि जंगल सब कुछ देता है और मुफ्त में देता है, इसलिए लोग जंगल छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन जंगलों में रहने की गुफाएं, पीने के नेचुरल वाटर सोर्स, खाने में एनिमल मीट्स एंड वाइल्ड फूड, तो ह्यूमन के आदि मानव से आदिवासी बनने का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। नाइट टाइम पीपल दे यूज द फायर, तो रूफ इज ब्लैक। यहाँ से जो स्टोन टूल्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो सब आप म्यूजियम में देख सकते हैं। और ऐसी गुफाएं जंगलों में बहुत सारी हैं। और ये गुफाएं हैं कि इसमें लोग रहते थे। और ये शेल्टर्स हो गया, ये देखिए थोड़ा सा बाहर से दिखाओ, नाइस रॉक शेल्टर्स कि अगर आप यहाँ खड़े हों तो मॉनसून में बारिश का पानी भी यहाँ नहीं आएगा। तो अजंता में गुफाएं और हमारे यहाँ शेल्टर्स हैं, पर ये सब रिवर्स के फ्लो के द्वारा ही बन के तैयार हुआ है। आ जाइए, एक फिगर से ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन एंड येलो कलर का भी है, सीधा फिगर ऑफ ग्रीन भी है, येलो भी दिखता है। और अट्रैक्टिव फिगर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये हॉर्स बहुत अच्छा बना हुआ है। अरब के रास्ते होते हुए मध्य भारत में हॉर्स आने लगे। अशोका के आते आते सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई, पर अशोक के बाद एक डायनेस्टी और आई है। देयर इज अ नेम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ही वाज अ रूलर इन उज्जैन। मिडिवेवल एज का ये फिगर, इसमें हॉर्स बहुत ही ज़्यादा रॉयल प्रोसेशन में बताया गया है। मिडिवेवल वो समय था कि उस समय राजा महाराजा जो अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करते थे, तो उस पेंटिंग में अश्वमेध का हॉर्स यहाँ बना हुआ है, इसलिए हॉर्स काफ़ी अच्छा है। येलो कलर में एक फ्लावर पॉट भी है जिसमें ये ग्रीन लीव्स एंड फ्लावर आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। येलो कलर में ये कुछ फ्रूट्स भी है, पर ऊपर वो मैन और एक एलिफेंट का फिगर बहुत पुराना है। और जिस केव्स में आप थे उसका एक निकलने का वेंटिलेशन यहाँ से आता है। हाँ जी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस द कलर ऑफ ग्रीन एंड येलो। तो ग्रीन होता है आपका स्किन ऑफ बैम्बू और येलो कुछ सल्फर ऑक्साइड या प्लांटेशंस ऑफ कलर को लेके बनाया है। अच्छा। केमिकल्स के नंबर यहाँ वॉशेबल हैं, फिगर यहाँ दिखते हैं। और ये देखिए जिस केव्स में हम गए थे उसका एक सेकंड वेंटिलेशन यहाँ से आता है। तो मॉनसून में जब यहाँ से बारिश का पानी वगैरह आता रहा तो उसने यहाँ के काफ़ी सारे फिगर्स को थोड़ा सा इरोड कर दिया है। तो ऊपर एक ट्री वगैरह दिखता है, ह्यूमन बीइंग से, हॉर्स राइडिंग से। तो एक एक दो पेंटिंग्स ऑफ फिगर ओवरऑल जंगलों में काफ़ी सारे हैं। 750 रॉक शेल्टर्स हैं। बाद में हम लोगों ने प्लांटेशंस किए ताकि फ्यूचर में ये सभी पेंटिंग्स जो हैं कंजर्वेशन वर्क में सबमिट हों। आ जाए, पेंटिंग्स हमने काफ़ी सारे देखे हैं। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डाउन। एक 15 नंबर शेल्टर से यहाँ बाइसन का फिगर है। बाइसन वी कॉल द वाइल्ड बफेलो और इंडियन नेम लाइक ए गौर। 1 by 1 मीटर का एक बड़ा सा रेड एनिमल से जो अपने से बहुत छोटे से एक ह्यूमन को मार रहा है। और ह्यूमन दैट टाइम वॉज मच हेल्पलेस। सो आप देख सकते हैं कि मैन स्टार्टेड द रनिंग फ्रॉम द बाइसन एंड ह्यूमन स्टार्टेड द रनिंग फ्रॉम द बाइसन। इट्स क्राई हेल्प मी, है ना। और यहाँ पे भी कुछ फिगर है जिसमें हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग हो रहा है। एक सुपर इम्पोज का फिगर है, ये देखिए वाइट फिगर्स के ऊपर एक रेड कलर से ओवरलैपिंग करता हुआ एक फिगर है। ग्रुप फाइटिंग्स भी हो रहा है, हॉर्स राइडिंग्स भी हो रहा है। और इस तरफ देखिए कुछ ये ग्रुप फाइटिंग्स और हॉर्स राइडिंग के फिगर हैं। और काफ़ी सारे फिगर्स ऊपर की तरफ थे जो रॉक की फ्लैग्स निकलने से थोड़े से ख़राब हुए। तो एक एक दो पेंटिंग्स ऑफ फिगर इन जंगलों में यहाँ सब जगह बनाए गए हैं। आइए। और यहाँ पे भी कुछ वॉरियर्स कल्चर दिखाया है। अभी हमने जो येलो एंड ग्रीन पे हॉर्स दिखाया था आपको, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट किड्स केम फ्रॉम सेंट्रल अरेबिया और पीपल दे यूज्ड टू लिव हियर
फर्स्ट टाइम दे हैव सीन हॉर्स एंड मेनली दे डिडंट नो द हाउ टू मेक हॉर्स प्रॉपरली। तो इस सब्जेक्ट में हॉर्स के बनाने को एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में मेंशन किया है, जिसमें क्रॉस करते हुए हॉर्स बनाना। वारली पैटर्न का ये आर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो आज पूरे भारत में CBSE में बच्चों को पहला पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। हॉर्स ने आके ही ट्रैवलिंग ईजी कर दी, नहीं तो हम कितना पैदल जाते। तो जब बनाना नहीं आ रहा है तो इट्स लाइक ए ज्योमेट्रिकल, जो कि हिस्टोरिकल फिगर है अशोका के समय, और जब बनाना सीख गए तो गुप्त काल में जो मिडिवल का हॉर्स था वो काफ़ी अच्छा है। हाथों में स्पेयर टाइप ऑफ टूल्स हैं, भाले नुमा औजार, जो अस्त्र और शस्त्र में काम आते थे, युद्ध में काम आते थे। तो फॉर्मेशन जो भी आप देखेंगे हमारे, ये सब नेचुरल हैं और सब वाटर्स और विंड का इरोजेशन है। हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग के बाद एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ डांस का भी है। ट्रेडिशनल डांस की अगर आप बात करेंगे, मुझे दिखाइए ट्राइबल डांस, फोक डांस, कि जैसे झारखंड में कर्मा, असम में बिहू, सांथाल होता है। तो इस पेंटिंग्स में देखिए एक मैन जो हाथ में एक बड़ा सा ड्रम लेके बजा रहा है, एंड सी दी अदर पीपल दे आर होल्डिंग मैन, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सर्किल में नाच रहे हैं। ड्रमर्स के बगल में कपल लाइक ए मैल एंड फीमेल, और एक वैसा ही ग्रुप डांस वो देखिए लेफ्ट में हो रहा है कि द मैन वॉज ड्रमिंग एंड पीपल आर होल्डिंग मैन। और इसी फिगर में ऊपर देखिए थोड़ा सा बाइसन वगैरह के फिगर हैं, बुल है, ऑक्स है, काऊ है। तो ये सब 5000 ईयर पुराने हैं। तो इन्वायरमेंट कंडीशन से रॉक ने कलर बदल दिए हैं, फिगर हमें आज भी दिखता है। और हमारे नंबर फिर लिखे जाएंगे, फिर ख़राब होंगे, पेंटिंग वैसा ही रहेगा। ये जो नंबर आपने लिखे हुए ये आर्कियोलॉजिस्टों के द्वारा लिखे गए नंबर हैं। पर इस डांस को अगर आप कभी क्लासिकल फॉर्म में चाहते हैं तो हर साल फरवरी में खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत सारे साइट्स हमने देखे हैं और बहुत सारे फिगर्स यहाँ हैं, और इन सब पेंटिंग्स को देखने आप एनी टाइम भीमबेटका आ सकते हैं। साइट एवरी डे इज ओपन बाय द टूरिस्ट। मेरा नाम विमल कुमार रहा है, आई एम द सीनियर लोकल गाइड दिस प्लेस। मेरा फ़ोन नंबर है 9893280326। तो आप जब भी आएँ तो आप मुझे इस नंबर पे बिफोर कॉल कर सकते हैं। विमल कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से हमको दिखाया है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी तरफ से आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू सो मच। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये विमल कुमार जी है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, ज़रूर आइएगा, है ना। आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।